why not? It's been I think almost a month or two when I went to Chennai. देखो यही I was saying, मतलब पिकअप तुम इसका टॉर्क देख लो, ये चलते ही जाता है गाइस. ओह शिट, 150 भी घुस गया भाई आगे गाड़ी. I don't know why they are killing that aura of SUVs by styling the name, styling the headlights like some kind of blinked eyes. कि most of the kids nowadays, I don't know what's wrong with these kids. अभी यार समर वेकेशन होता है कि नहीं लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, कुछ होता है कि नहीं कोई डिवाइस लेके बैठ जाते हैं, दिन भर फ़ोन में ये वो. मतलब इनका कनेक्टेड सर्कल जो है वो फ़ोन के भरोसे. इनसे फ़ोन ले लो तो कोई एक दूसरे से मिलेगा भी नहीं. हमारे ज़माने में फ़ोन में सिम कार्ड्स नहीं थे. फ़ोन जब रिलीज़ होना शुरू ही हुआ था, देन ऑल्सो वी यूज़ टू फिगर आउट सम ऑफ द अदर वे टू मीट ईच अदर. पता है वो इस वक्त वहाँ रहेगा, वैसा एक दूसरे का कनेक्शन था, वैसा एक दूसरे को जानते थे हम सब वैसे. पर ये होता है ऑर्गेनिक ह्यूमन रिलेशनशिप्स. आजकल के ज़माने में आई डोंट नो इफ़ एनीथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट, जो पहले वाइब देता था, अलाइव फील कराता था बेसिकली. भाई फोर्थ का ही पुल देख लो, फोर्थ में कितना जाता है, देख लो जा ही जा रहा है. फिफ्थ, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव ड्रोव द फॉर्च्यूनर. वो नहीं भागता है वैसा. आप टेस्ट ड्राइव ले लो फॉर्च्यूनर का, आप उसके बाद इसका पेट्रोल वेरिएंट चला के देखो. बट लोग जो हैं वो लोग राइट साइड क्रूज़ करते हैं. फॉरेन का एक्चुअली रूल्स फॉलो करते हैं, थोड़ा एडवांस है हम इंडियंस. हाय गाइस, गुड इवनिंग, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. इट्स अ ब्यूटिफुल समर and it's been a while since we've took out the XUV because why not? I mean, this car has everything in terms of power, comfort, evening drive. So first I like that sound, by the way. A cold start is a must every day because it just helps to lubricate the dry areas inside the engine, the valves, which eventually helps you, in your performance. So anyway, चलते हैं. अच्छा, अरे सीट बेल्ट, keep forgetting this thing. Oh shit, भाई साहब XUV का सीट बेल्ट इतना टाइट है यार कंपेयर्ड टू Hyundai. वरना इनफैक्ट क्लच जो है नीचे इतना कस के दबाना होता है उसको, तब जाके वो कुछ काम करता है. सो एनीवे निकल पड़े हम अपने इवनिंग राइड में बिकॉज काफ़ी दिन हो गए थे इसको निकाले हुए. एंड आई थॉट व्हाई नॉट. इट्स बीन आई थिंक ऑलमोस्ट अ मंथ और टू when I went to Chennai. But anyways, it's a beautiful summer evening and as you can see, बस यही है कि भाई बहुत गर्मी है बाहर में. अभी शाम के 5 बज रहे हैं. ओके, इट द टाइम इज ऑल्सो देयर. 5 बज रहे हैं एंड लिटरली इट इज़ अराउंड 40 डिग्रीज. इट वाज 40 डिग्रीज आउटसाइड. सो एनीवे आई वाज आउट फॉर लाइक 3-4 weeks. सो अल्टीमेटली माय ड्राइवर वाज ड्राइविंग दिस थिंग एंड whenever he drives, भाई ड्रास्टिकली माइलेज, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, ये सब बहुत फ़र्क मेरे को लगता है. सो चलो सबसे पहले तो एप्पल कारप्ले को कनेक्ट कर लेते हैं यार. कुछ गाना वाना लगाते हैं. Let's just see. ओके चलो कुछ भी बजा देते हैं अभी के लिए. मैं वो एक चीज़ आई हैव नोटिस्ड, गाड़ी चेंज होने पे, मतलब वरना से इस पे शिफ्ट होने पे बहुत सारा चीज़ ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है. मतलब प्रोज एंड कॉन्स है दोनों के अलग अलग. फॉर एग्ज़ाम्पल वरना का सीटिंग पॉस्चर आई लाइक. हालांकि रोड से दबा हुआ है, आपको इस पे एक्स्ट्रा अच्छा व्यू मिलता है, बोनेट दिखता है यहाँ से, SUV है क्योंकि. बट अगर आप कंफर्ट का बात कर लो और पॉस्चर का बात कर लो तो आई थिंक वरना थोड़ा ज़्यादा अच्छा है यार. उसमें मतलब ना रिलैक्स्ड होके पैर आपके सीधे रहते हैं नीचे, क्लच भी एकदम सॉफ्ट है, सब कुछ सॉफ्ट है, स्टीयरिंग भी सेडान में अच्छा ही फील होता है. और उसका सीट्स जो है वो बहुत बकेट सीट्स टाइप का है, ऐसे कि आप कोजी होके हो उस चीज़ पे. इट इज़ नॉट लाइक कि आप एनी टाइप अटेंशन में हो एकदम सीधा बैठ के, जो कि इसमें है. सीट इसका ऊपर होने के वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है लॉन्ग टूर में, मतलब काफ वाफ पे.
हालांकि ये भी कंफर्टेबल है, बट देखा जाए तो कंफर्ट के मामले में वरना विंस, मगर वही पावर के मामले में मार खा जाता है वरना। लेकिन अब यहाँ पे पावर के मामले में इट इज़ लाइक स्ट्रेट अवे 80-90 bhp ज़्यादा। इसका तो कोई टक्कर ही नहीं है। ऐसे जैसे हाईवे है, किसी को भी चाहो आप ओवरटेक कर लो विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। बस आपको एक गियर डाउन करना है। टॉर्क 380 Nm है इस पर, 200 हॉर्स पावर है। प्लस जो वर्जन विच आई हैव, द वेरिएंट विच आई हैव इज़ पेट्रोल में तो और क्या ही कहना यार। और पेट्रोल ऑटोमेटिक है वो भी अच्छा ही है, बट आई थिंक पेट्रोल मैनुअल गिव्स यू 1 or 2 माइलेज मोर। कुछ चीज़ है जो एक सेडान और एसयूवी का अपना प्रोज एंड कॉन्स में आता है। वो बज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एक्सयूवी 7XO का। ये एक्सो क्या ये लोग निकाला है ना, इसका तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। आई डोंट नो वाज इट इवन नीडेड। लाइक 700 जो एक्सयूवी 500 था, इतने अच्छे इनके प्रेडिसेसर्स रहे हैं, क्या दिक्कत था उनमें? दोज वर एक्चुअल रगड एसयूवीज। आई डोंट नो व्हाई दे आर किलिंग दैट ऑरा ऑफ एसयूवीज बाय styling the name, styling the headlights like some kind of blinked eyes. I don't know what's wrong with all the motor vehicle companies, but होगा यार इनका कुछ प्लान इसमें भी कुछ तो होगा, क्योंकि सारे ही जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है सारे कैसे एक साथ डिज़ाइन वैसे करते रहे यार हेडलाइट का। आई मीन व्हाट्स द न्यू ट्रेंड दे वांट टू रन। चलो पहले थोड़ा सा पेट्रोल भरा जाए। हम आ गए हैं पेट्रोल पंप, और यहाँ पे जो है ये निकल रहा है। चलो भाई लेते हैं इस पे भी पेट्रोल। सो वी हैव द फ्यूल नाउ, और ₹1600 का था, विच इज़ नियरली 16 लीटर्स। देखते हैं अब ये आधा टंकी से हल्का ऊपर है ऑलमोस्ट। देखते हैं ये कितना दिन चलता है। खैर ऐसे भी 9.5 का माइलेज डिस्प्ले हो रहा है, बट एक्चुअल माइलेज तो अब महिंद्रा वाले जाने। एक्चुअल माइलेज मेरे हिसाब से है 9 या 8.5 के आसपास। एक्चुअल एकदम रियल माइलेज जो इसका है ना, आप इसको दबा के चलाओ पूरे तो 6-7 का, उससे ज़्यादा का नहीं अगर आप दबाओगे तो। वैसे स्पीकिंग ऑफ बाइंग कार्स, तो अभी एकदम अच्छा समय है गाड़ी लेने का, क्योंकि पिछले ही साल जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए थे, जीएसटी प्राइसेस स्लैश हुए थे खासकर गाड़ियों में भी, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम। एंड अभी भी AX5 जो है वो 20 आसपास ही शुरू हो जाता है। सो बिफोर इट गेट्स टूवर्ड्स 24-25 इन द नेक्स्ट 2-3 years, एंड माइंड यू गाड़ी के दाम बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, द वॉर सिचुएशन एंड एवरीथिंग। तो बिफोर इट हाइक्स आप अपना ऑप्शन चूज कर लो और निश्चिंत हो जाओ। पेट्रोल इज़ ओनली हाईली रिकमेंडेड फॉर पीपल हु लव ड्राइविंग, जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट है, जिनको बहुत परफॉर्मेंस ही चाहिए, पूरा वो 200 bhp का पोटेंशियल चाहिए, वो एक्सेलरेशन चाहिए, तो डेफिनेटली पेट्रोल। जो फैमिली वाले हैं वो पेट्रोल लेने से बचें। अगर आप इतने बड़े एसयूवी में पेट्रोल ले लोगे और ट्रिप पे पूरे के पूरे 7 आदमी को भर के आप जाओगे, आपको 5 का माइलेज नहीं आएगा सही से। एनीवे, लुक हाउ ब्यूटीफुल दैट थिंग इज लुकिंग। नेचर, ऑल नेचर यार। आई स्टे इन जमशेदपुर, और इस जगह का खासियत ही यही है कि एक छोटा सा हिल स्टेशन भी है, छोटा सा मेट्रो सिटी भी है, छोटा सा नॉर्मल सिटी भी है। मतलब सब कुछ आपको एक जगह में मिलता है। आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन हियर ओनली। इट्स अ कलेक्टिव सिटी टू लिव इन। ऐसे खुद से गाड़ी चलाते चलाते कभी कभी नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आ जाता है यार। यू नो, स्पेशली व्हेन यू हैविंग दैट मी टाइम ऑफ योर्स, बहुत सारे मेमोरीज आ जाते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं कि एक वक्त था भाइयों जब सैंट्रो से शुरू हुआ था। आई हैव सीन एवरीथिंग ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। इतना कुछ देख लिया ना यार कि अच्छा भी लगता है और अजीब भी लगता है, बट इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग यू हैव व्हेन यू ग्रो अप। ग्रोइंग अप वाज़न्ट दैट फन। जो बचपन में लगा करता था कि यार और थोड़ा सा बड़े होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ट्रस्ट मी, बड़े होने का पर्क्स उतना नहीं है जितना आप अभी एंजॉय कर रहे हो। भाई ये देखो यार क्या सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल इट इज। तो जो भी यंगस्टर्स देखते हैं मेरे व्लॉग्स, आई वुड सजेस्ट यू ओनली वन थिंग यार गाइस, कि जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हो ना, आलतू फालतू चीज़ें को रखो साइड और वो ऑर्गेनिक मोमेंट्स एंजॉय करो, घूमो, साथ में घूमो।
मतलब आई हैव अ यंगर ब्रदर जो कि मेरे से 10-15 साल छोटा है, सो आई कैन रिलेट एंड से कि मोस्ट ऑफ द किड्स नाउ डेज, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दीज किड्स। अभी यार समर वेकेशन होता है कि नहीं लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, कुछ होता है कि नहीं कोई डिवाइस लेके बैठ जाते हैं, दिन भर फ़ोन में ये वो, मतलब इनका कनेक्टेड सर्कल जो है वो फ़ोन के भरोसे। इनसे फ़ोन ले लो तो कोई एक दूसरे से मिलेगा भी नहीं। हमारे ज़माने में फ़ोन में सिम कार्ड्स नहीं थे, फ़ोन जब रिलीज़ होना शुरू ही हुआ था, देन ऑल्सो वी यूज टू फिगर आउट सम और दी अदर वे टू यू नो मीट ईच अदर। पता है वो इस वक्त वहाँ रहेगा, वैसा एक दूसरे का कनेक्शन था, वैसा एक दूसरे को जानते थे हम सब वैसे। तो यार ये होता है ऑर्गेनिक ह्यूमन रिलेशनशिप्स। आजकल के ज़माने में आई डोंट नो इफ़ एनीथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट, जो पहले वाइब देता था, फील अलाइव फील कराता था बेसिकली। तो एनीवे प्रवचन बहुत हो रहा है भाई, अब सीधे एक्सेलरेशन टेस्ट पे आते हैं। चलो देखो, ओ भाई मतलब इसका जो 100 घुस गया, क्या घुस गया, अब ब्रेक मारना पड़ जाएगा। ये धूल क्यों उड़ा रहा है यार ये ट्रक। देखो यही आई वाज सेइंग, मतलब पिकअप तुम इसका टॉर्क देख लो, ये चलते ही जाता है गाइस। ओह शिट, 150 भी घुस गया भाई आगे गाड़ी, नहीं जाना मेरे को। भीड़ ना होता तो आई वुड हैव शोन यू 200 फिर से। बस इसीलिए इनका नाम है बकलोल चंद, जिनको हॉर्न मारो हेड मारो, बट वो राइट में स्लो चलाएंगे। दो चंद जा रहे हैं वहाँ पे रॉन्ग। आज भी पिकअप वैसे ही फील होता है और मज़ा आता है यार इसको चलाने। देखो पेट्रोल का अगेन आई सेट फ़ायदा वही है कि जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट है, जिन्हें बस गाड़ी चलाने से दौड़ाने से मतलब है, वो बेशक ले, आँख बंद करके ले इस गाड़ी को। फॉर्च्यूनर भी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव ड्रोव द फॉर्च्यूनर, वो नहीं भागता है वैसा जो आपको इस पे फील है। लिटरली स्पोर्ट्स एसयूवी टाइप फील है इसका ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप टेस्ट ड्राइव ले लो फॉर्च्यूनर का, आप उसके बाद इसका पेट्रोल वेरिएंट चला के देखो, ड्राइविंग एंथुजियास्ट अगर हो आप। सो वंस अगेन फोर्थ से पुल देखो भाई, फोर्थ का ही पुल देख लो, फोर्थ में कितना जाता है देख लो, जा ही जा रहा है। फिफ्थ, oh shit, I have to brake, it's too much। क्या ही भाग रहा है यार, क्या ही भाग रहा है XUV। I'm so damn happy with this car even after 50,000 kilometers। नियरली 50,000 किलोमीटर्स के बाद भी ये गाड़ी इतना केपेबल है टू स्मोक एनीबॉडी इन दी इंडियन मार्केट, इंडियन रोड्स। अच्छे सेडान्स को दे देगा ये बढ़िया से। तो क्या हम निकल पाएंगे इस गाड़ी से? निकलने का तो निकल जाए, बट लोग जो हैं वो लोग राइट साइड क्रूज़ करते हैं। फॉरेन का एक्चुअली रूल्स फॉलो करते हैं, थोड़ा एडवांस है हम इंडियंस, तो इसीलिए बीच में चलाएगा। नहीं होगा यार, आज बहुत ट्रैफिक है। तो परफॉर्मेंस के लिए यार इतना ही आज के लिए। अभी आई एम वापस एंटरिंग शहर, तो अब और उतना नहीं भगाएंगे, दिक्कत हो जाए वरना। खैर गाइस, हो गया हमारा छोटा सा ड्राइव और हैं घर की ओर। तो वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही नए नए ब्लॉग्स के लिए, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो चलो, सी यू, ड्रिंक सेफ एंड राइड सेफ एंड ड्राइव सेफ गाइस, बाय बाय।